आजकल जनता के बीच जिनकी साथ नहीं है वो आजकल ट्विटर ललबबुआ लोग बने हुए हैं। ट्विटर ललबबुआ है, कहां से ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं मुझे नहीं पता चलता। मैंने देखा कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का एक बयान ट्वीट कि 2015 के बाद उनको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग काम की चर्चा क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान जी झोपड़ी में चिराग जलाने की बात करते थे आपके पिता। आपको पता है सोना का चम्मच लेके दिल्ली में रहे हैं। मैं आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि जो क्षेत्र नहीं घूमता उसको ज्ञान की कमी रहती है, तो गाड़ी से आना है, हेलीकॉप्टर से आना है, लैंड करना है, आना है और जाना है। तो केवल जमुई लोकसभा क्षेत्र में अगर जानकारी नहीं है चिराग पासवान जी, तो जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया वहां। अभी जो पिछला जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में, तो केवल जमुई लोकसभा क्षेत्र में आज 900 किलोमीटर बिजली के तार बदले गए। 552.68 कहीं तो उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। ये सारे दस्तावेज हैं। आज पावर डिमांड कितना है? 1700। आज जिसके साथ गलबहियां मिला के घूम रहे हैं, जो बोलने में लाज लगता है कि ताजी तेजस्वी मेरा नेता है, हालांकि आपके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, घर घर बिजली पहुंचा दिया। अगर चिराग पासवान जी लालटेन तो बुझ ही गया, अगर उसमें चिराग आप जलाने की तैयारी कर रहे थे तो चिराग की तो भूमिका ही खत्म हो गई। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, बिहार की जनता को यह तय करना है, तृतीय चरण का जहां चुनाव हो रहा है वहां 15 जिले में 1990 से 2005 तक 2035 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। 1990 से 2005 तक 2035 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। थारू समुदाय के लोगों का नरसंहार और उनके जो सहयोगी लोग हैं, आप यह बताइए कि फिरौती के लिए जो अपहरण हुआ, जो नरसंहार हुआ, आज माननीय नीतीश कुमार जो एनडीए के शासनकाल में किसी की हिमाकत है? कानून अपना काम करता है। नरसंहार, अपराध, फिरौती के लिए अपहरण जैसा महत्वपूर्ण जो एक घटनाक्रम था, आज किसी का औकात नहीं। और हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, काम नजर नहीं आता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। अरे जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां पर 66, 7 मेडिकल कॉलेज, 13 इंजीनियरिंग कॉलेज, 8 पॉलिटेक्निक, एएनएम स्कूल 5, जीएनएम 7, नर्सिंग 2, महिला आईटीआई 10, कुल 24 आईटीआई, 66 संस्थानों का निर्माण एनडीए ने अपने शासनकाल में 7 निश्चय पार्ट 1 में किया है। अब लोग को समझ नहीं आता काम क्या हुआ है। अरे कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं? ये बच्चे कौन है पढ़ने वाले? और आप तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। हम लोगों ने जहां चुनाव हो रहा है 42,800 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया, 471 करोड़ 11 लाख रुपया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग का जो काम करने का जो प्रवृत्ति है वह समाज के सारे तबकों के लिए है। और बिजली के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि है बिहार की। भाई जब झारखंड और बिहार अलग हो गया तो बिजली घर क्यों नहीं पहुंचा रहे जब कोयला खदान बिहार में था? कांग्रेस पार्टी के नेता से हम पूछना चाहते हैं कि जब राजीव गांधी पैकेज देश के अंदर बिहार के लिए अनाउंस हुआ था, पावर सेक्टर में काम करना था, तो आखिर काम क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस बताए 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी पैकेज का अनाउंसमेंट किए थे और उस पैकेज में पावर का भी सेक्टर था, उसमें जूट मिल कटिहार का भी था, डालमिया नगर में भी कारखाने थे। तो उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? कहां वो पैसा गया? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि काम नकारात्मक एजेंडे से ये चीजों को तय करना चाहते हैं। और हम लोगों ने जो काम किया है उसका एहसास बिहार की जनता को है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में
चाहे जितनी टिप्पणी कोई कर ले, द्वितीय चरण का जो मतदान का प्रतिशत आया है उसमें महिलाओं की भागीदारी जिस ढंग से बढ़ी है वह इस बात को साबित करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में जो कानून का राज और पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण लागू किया, आज उसका नतीजा है कि गांव के खेत खलिहान में शांति हुई और 15 जिले जहां चुनाव हो रहा है वहां पंचायती राज संस्थाओं के तहत 61,702 अनुसूचित जाति जनजाति के 20,223, पिछड़ा वर्ग के 20,738 और महिलाओं की भागीदारी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, जिसके बदौलत यह कार्य हुआ है। हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं, बहुत जोर आजमाइश आप कर रहे हैं तेजस्वी यादव, नौकरी देने का मामला हो, टिकट देने का मामला हो, मंत्री बनाने का मामला हो, विधान पार्षद बनाने का मामला हो, आपका जो पारिवारिक कुसंस्कार रहा है वह रहा है संपत्ति के लेन देन का। एक उदाहरण काफी है, एक उदाहरण। तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव आज विपक्ष के नेता हैं, उनको सरकारी नियमों के तहत प्रावधान है कि एक निजी सहायक आप नियुक्त कर सकते हैं अपने कलम से। किसकी नियुक्ति कर इन्होंने किया? हमने पहले जो निवेदन किया था वह था मनी यादव। वह कौन है मनी यादव? इसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोप लगा हुआ है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है वह। और तेजस्वी यादव बताइए, जब इस मामले का खुलासा साल 1.5 साल पहले मैंने किया था, आखिर आज के डेट में भी अक्टूबर 2020 तक मनी यादव आपके द्वारा जो नियुक्त कर्मी है, आपका निजी सहायक है, वह सरकारी कोष से वेतन ले रहा है। लज्जा नहीं लगता है तेजस्वी यादव? शर्म नहीं महसूस होता है कि जिसको आपने निजी सहायक बनाया, एक नौकरी देना आपके कलम में ताकत थी। चूंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको अपना कर्मी नियुक्त करने का अधिकार है, वह भी कर्मी आपने नियुक्त किया, इस पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोप लगा हुआ। यही रोजगार की पात्रता होगी क्या बिहार में? क्योंकि एक उदाहरण आपने सेट कर दिया बिहार में कि हमको मौका मिलेगा तो हम जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी रहेगा उसको हम देंगे, और ये पहले उद्घाटित हुआ। क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव बताइए? क्या ऐसे लोग आपको नहीं मिले थे निजी सहायक के रूप में, जिन पर कोई ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के मामले नहीं हो? मामला उद्भेदन होने के बाद भी अक्टूबर 2020 तक सरकारी मद से वेतन प्राप्त कर रहा है गुनाहगार तेजस्वी यादव आप हैं। चूंकि आपके राजनीति का डीएनए है महिला अपराध के लोगों को प्रतिष्ठित करना, आप क्यों नहीं हटा सके उसको निजी सहायक पद से? क्यों वो सरकारी वेतन ले रहा है? क्या आपके आइकॉन बने हुए हैं? क्या बिहार के नौजवानों को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा, जब आपको मौका मिला, हालांकि मुख्यमंत्री को भी अब अधिकार प्राप्त नहीं है किसी को नियुक्त करने का, लेकिन आपको अपने निजी सहायक के रूप में नियुक्त करने का मौका मिला, तो आपकी पात्रता आपने तय किया, आपराधिक पात्रता, कि जब तक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी गांधी मैदान थाना पटना कांड संख्या 134/2011 के आरोपी मनी यादव को चुना। मामला उद्घाटित होने के बाद भी आपको वापस नाम लेने का हिम्मत नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? पूरी राजनीति जो है राष्ट्रीय जनता दल का, वो अपराधियों और गुंडों और लंपटों के हवाले है। इसी ढंग से आप अपराध, तो आपका क्या रिश्ता है आपका अपराध से? आप जब टिकट बांटने का मौका मिला तो आपने देखा नहीं, लोकसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव, राजवल्लभ यादव जैसे, हेलो राजवल्लभ यादव के बैनर पोस्टर जो लगा हुआ सुसज्जित मंच पर आप विराजमान थे। आप बेऊर जेल में बैठा हुआ अपराधी, उसको आपने टिकट दे दिया सीधा। भाई ये रिमोट कंट्रोल कहां चलाना चाहते हैं? क्या ऐसे लोग बहु बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना कर सकते हैं? आपने रोजगार के नाम पर जो जालसाजी किया है बिहार में, जब मौका मिला, जब बेरोजगार हटाओ यात्रा कर रहे थे उस समय भी मैंने कागज दिखाया था आपको,
कि मंगल पाल अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति, उसको आर्थिक जालसाजी का शिकार बनवा दिया इन लोगों ने। बीपीएल श्रेणी का बेचारा व्यक्ति, अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति, उसके नाम पर जालसाजी कर करके बस पर सवारी भी किए। हालांकि इनका यात्रा बीच में हलंत लग जाता है सब दिन, पूरी यात्रा इनके कार्यकाल में कभी कोई पूरा नहीं किए। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप बिहार के अंदर में कौन राज बनाना चाहते हैं? बिहार की जनता को यह तय करना है। क्या बिहार के जनता में तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में बैठा हुआ शहाबुद्दीन राज करेगा? क्या होटवार जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 3351 राज करेगा? क्या बेऊ जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 10,518 राज करेगा? यह क्या मामला है? बिहार की जनता को यह तय करना है कि कैदी राज चाहिए या कानून का राज चाहिए। चूंकि ये कैदियों के भरोसे राज चलाने की मंशा है और रोजगार के सवाल पर इनकी पात्रता यही है कि जब तक आपराधिक मामले आप पर गंभीर किस्म के नहीं रहेंगे, चूंकि नैतिक बल नहीं है इसमें, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, देह व्यापार का अधिनियम का आरोपी को निजी सहायक बना रहे हैं। राजनीति में इतना लज्जा भी आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अपने काम के बदौलत, पिताजी तो पर तो आरोप लगता रहा है, लेकिन पिताजी की छाया से अलग होने का जो स्वांग रचते हैं, नाटक रचते हैं, और कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय नेता जो बिहार में प्रवास कर रहे हैं, क्या वो यह बताएंगे कि विपक्ष के नेता जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है, मामला उद्घाटित होने के बावजूद तेजस्वी यादव में नैतिक बल नहीं है, उसको हटा पाए और अक्टूबर 2020 तक उसने सरकार के वेतन से वेतन प्राप्त किया है? क्या यह राजनीति का निकृष्टतम रूप है कि नहीं? यह कांग्रेस पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाषण दे रहे हैं आजकल कांग्रेस के नेता। तो ऐसे सवालों पर हमारी उम्मीद है कि निश्चित रूप से बिहार की जनता तृतीय चरण के चुनाव में जरूर एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनादेश देगी। जो है लगातार कर रहे हैं, आज वो कह रहे थे कि शराब माफिया से साठगांठ है, उसके बाद उन्होंने कहा संजय, अरे तो उनको तो बताना चाहिए ना। चिराग पासवान जी बेचारे तेजस्वी के राजनीतिक लालटेन हैं, तो राजनीतिक लालटेन जब होगा तो भाषा एक ही होगी ना। इसी साथ निश्चय में माननीय पशुपति पारस जी मंत्री परिषद के सदस्य रहे हैं, तो अपने चाचा के नियत पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। 10 तारीख को 10 नवंबर को अब देखिए 10 नवंबर को तो बिहार की जनता जनादेश देगी, लेकिन उसके पहले मैं उनसे अनुरोध करता हूं, हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। जमुई लोकसभा क्षेत्र से कब रिजाइन करिएगा? कार्तिक में कि अगहन में? क्योंकि वहां तो 0 सन्नाटा हो गया। अभिनय की दुनिया से फ्लॉप हो गए, तो राजनीति की दुनिया में आए। राजनीति की दुनिया में आपने संगति पकड़ी तेजस्वी यादव का, और ये तो साबित हो चुका। राघोपुर में लोजपा ने उम्मीदवार देकर के ये साबित कर दिया कि इसके डीएनए में तेजस्वी की मदद करने का डीएनए है। ये भ्रष्टाचार के आरोपी के साथ खड़ा है, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू रेस में है ही नहीं, रेस से बाहर है। कौन? तेजस्वी यादव। क्या चुनाव में जेडीयू में रेस में है ही नहीं, रेस से बाहर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं? अपना आता पता है कि नहीं दोनों भाई का? इस बार कोशिश करो, अपने बारे में पता लगा लें। तेजस्वी यादव जी अब 420 के आरोपी, हम लोग तो 420 वाला आरोप झेल रहे हैं भाई। हम लोग का तो पिए हुए नए अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी। कांग्रेस कहती है सर ये परिवर्तन आना चाहिए बिहार में, और अरे परिवर्तन किसका? परिवर्तन उसका देश के किस संविधान में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए करप्ट होना आवश्यक है? ये कांग्रेस स्पष्ट करे। ये गांधी जी सिखाए कि पंडित नेहरू सिखाए कि इंदिरा जी सिखाए कि राजीव गांधी सिखाए? ये कांग्रेस स्पष्ट करे ना। देश के संविधान के बुनियादी प्रस्तावना में कहां लिखा हुआ है
कि लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है, जो बात बोलते हैं ये लोग, तो उसके लिए 420 का आरोपी होना आवश्यक है, कन्विक्टेड होना आवश्यक है, संपत्ति होना आवश्यक है, देह व्यापार का अधिनियम की पात्रता हमारे विभिन्न राजनीतिक समूह में आवश्यक है। अगर ये आवश्यक है तो उनको बताना चाहिए। सर, स्टेट में कहीं भी चुनाव होता है तो अमित शाह पूरी जान जीव लगा देते हैं उस चुनाव को, कैंपेनिंग में हर चीज के लिए। ऐसा क्या होता है बिहार? अब इसके बारे में मुझे जानकारी है। सर, जेडीयू का स्टांस क्या है एंटी सीएए पे? कल हम देखते हैं अब इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ चुका है। सर, थोड़ा सा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ी भूमिका हम लोग कार्यकर्ता हैं। जब उनका बयान आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हमारे बयान का क्या उचित तो है? क्या ये एनडीए के साथ दोबारा उठाया जाएगा? बीजेपी के साथ क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा? अरे हम लोग बिहार की जनता के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सारी बात कहा है, सारे विभिन्न जगहों पर लाइव भी आप दिखा रहे हैं उनका, सारे मीडिया के लोग सारी बात। आज मामला यह है कि तेजस्वी यादव की नौकरी देने की जो पात्रता है, वह पात्रता का मानक एक चावल से पकड़ा गया कि भाई नौकरी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पात्रता सिद्ध करना होगा कि आप पर गंभीर अपराध का मामला है कि नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सड़क खराब है बिहार की। अब राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, अब उनको सड़क अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो उनका आईटी सेल को कहिए कि गूगल पर जा करके, जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली रही है, वहां गूगल पर डाल लें राहुल गांधी जी, और जाके नमन करने के लिए जाए, उनको पता चल जाएगा कि बरबीघा जाने में कितना तबीयत अच्छा रहता है। और अनुग्रह बाबू के घर चले जाएं, जहां जहां जिन उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं दरोगा प्रसाद राय जी के यहाँ चले जाएं, सब जगह चले जाएंगे उनके पैतृक गांव में, तब उनको लगेगा कि गांव किसको कहते हैं। गांव आधारित विकास तो ये हमारा विकास का मॉडल है, और हम यही चुनौती देते हैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को कि 45 साल आपको भी काम करने का मौका मिला, 15 वर्ष हमको भी काम करने का मौका मिला है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने अपने पैतृक गांव जहां मतदान करते हैं, वहां के विकास का ढांचा बिहार की जनता को बताएं कि हमको मौका मिला तो हम इतना गली बनाए, इतना सड़क बनाए, इतना बिजली पहुंचाए, इतना सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया, इतना विद्यालय बनाया, इतना स्कॉलरशिप दिया। ये आम आंकड़ा यदि उस समय की जनसंख्या के अनुपात में, अगर नैतिक बल है, हमारी आलोचना करते हैं, अपने गांव के विकास का ढांचा बताएं। जनता चाहेगी नहीं भाई कि 420 के नेतृत्व में विपक्ष रहेगा। जनता तो चाह ही रही है। आगोपुर में जनता ने बता दिया, हसनपुर में शंख बजा दिया मातम का। नहीं, अपराध कानून का राज का मतलब क्या होता है? बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जाति वंश आधार पर कानून अपना काम करेगा। घटना हुई है तो कार्रवाई हुई है, इनके यहाँ घटना हुई है तो कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं है, 1981 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी गए थे बेतिया, और उन्होंने कहा था कि एक उद्योग यहाँ रूप ले रहा है फिरौती के लिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को निर्देशित किया था कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाइए, कोई नतीजा नहीं निकल करके आया। आज 4 लाख से ज्यादा लोग वाल्मीकि नगर में देशी विदेशी टूरिस्ट गए पिछले साल। बोल रहे हैं कि सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अभी बोलिए। चिराग पासवान के बारे में कहा प्लास्टिक के अनुमान है। अरे तो वही ना भाई, तो स्वाभाविक ना है भाई, लालटेन है तो लालटेन को चिराग चाहिए, तो जब लालटेने बुझ गया तो चिराग कहाँ होगा? एनडीए का अगर सरकार बनता है, एनडीए की अगर सरकार बन जाती है तो आप लोगों का स्टैंड लोजपा के लिए क्या होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं, अभी वो बताने की जरूरत है। जब कह रहा है कि तेजस्वी का पॉलिटिकल एजेंट है, तब वही कह रहे हैं कि प्रधान। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।